अब अपने को क्या लगता है, अपने घर में बड़ी बहन है तो उसकी चलना चाहिए कि अपनी चलना चाहिए? अपन खड़ाऊ रख सकते हैं, रख सकते हैं कि उसकी खड़ाऊ रख दो? उसकी चप्पल से और पूजा कर। उनने तो खड़ाऊ रख दिए थे किस पे, सिंहासन पर, कि वहाँ पर कौन है, कि वहाँ पर किसकी चलेगी, उनकी ही चलेगी, उनकी ही वहाँ पर चलेगी। और अपने को तो अभी भाई से ही ईर्ष्या हो जाती है कि उसका पसंद का खाना बन गया, अपने पसंद का भोजन नहीं बना है ना। तो यहाँ पर ये कहना है कि अपन को ऐसे ही, मतलब ऐसे एकमात्र वो रामचंद्र जी के लिए नहीं है, ऐसे ही परिवार में भी समझना चाहिए कि अपने को ऐसी विनय होनी चाहिए बड़ों की, कि घर में बहू भी है तो बहू को जब तक कि सास है तो क्या लगे कि कोई भी बात हो तो किससे पूछ लो, कि माँ से पूछ लो, माता जी से पूछ लो। क्यों पूछ लो, कारण उसके क्या है। और बड़ों को ऐसा होना चाहिए रामचंद्र जी जैसा, कि नहीं मेरे को तो क्या नहीं चाहिए, मेरे को स्थान ही नहीं चाहिए। रामचंद्र जी ने क्या किए थे, कि उन्होंने स्थान ग्रहण नहीं किए, है ना, उनने उस गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहे। देखो, और पूरा सिंहासन या पूरा जो था वो था किसका, लक्ष्मण जी का। 3 खंड किसने जीते थे, 3 खंड की प्रभुता किसके पास थी, वो लक्ष्मण जी के पास थी। 3 खंड के अधिपति नारायण कौन थे, कि नारायण तो लक्ष्मण जी थे ना। आधे कर्म का उदय तो तुमका ही था। हाँ, वहाँ पर वास्तव में देखे तो प्रभुता किसकी थी, कि रामचंद्र जी की भी नहीं थी, ना किसकी भरत जी थी, की। ना भरत जी की थी। वो तो बलभद्र थे, तो उनका अलग सिंहासन था। और मुख्य सिंहासन या राज्यपाट किसका था, लक्ष्मण जी का था, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन थे, नारायण थे। इसलिए नारायण पद होने के कारण वही, और उनने आखिर उनने राज्य किए तभी तो नरक भी गए, राज्य भी किए और कहाँ गए, नरक भी गए। बताओ, और प्रशंसा किसको मिल रही है, रामचंद्र जी को। नरक के नरक चले गए और प्रशंसा किसको मिल गई, रामचंद्र जी को मिल गई। तो अब यहाँ पर ये कहना है कि ये जो है ये क्या है, कि मैं ये बता रही थी कि रामचंद्र जी ने भी भरत जी को, लक्ष्मण जी को आगे रखा, और लक्ष्मण जी ने और भरत जी ने रामचंद्र जी को आगे रखा। अब बड़े और छोटे में इस प्रकार का व्यवहार हो, ऐसा प्रेम हो, तो क्या होता है, राम राज्य होता तो ही घर में भी क्या है कि अच्छा परिवार होता है, राम राज्य का परिवार होता है। नहीं तो वही परिवार कैसा हो जाता है, कि झगड़े लड़ाई वाला, कोर्ट कचहरी वाला, कि मैं अब भी कोर्ट केस कर दूंगी, मेरी बात नहीं सुनती हो, तो कितने कोर्ट केस कर दो, कोर्ट केस करने के बाद भी और ही बात नहीं सुनी जाएगी। कोर्ट केस करने वालों की बात सुनी जाती है, कि कोर्ट केस नहीं करने वालों की सुनी जाती है, कि बड़ों का आदर करने वालों या छोटों को प्रेम करने वालों का सुनी जाती है। यदि अपन बड़े हैं तो छोटे भी क्या करें, अपन प्रेम करें, और अपन छोटे हैं और कोई बड़ा है तो उनका क्या करें, आदर करें। तो ये आदर और प्रेम का माहौल बनता है। एक बार माहौल खराब होने पर, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बात कहती, व्यवहार बनाने में, मधुर भाषण से व्यवहार बनाने में बहुत टाइम लगता है, और बिगाड़ने के लिए एक बार ही काफ़ी होती है। एक बार यदि एक वचन आपने किसी को कुछ गलत बोल दिए तो वो वचन से क्या हो जाता है, कि वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना। यदि मैंने इनको भरत जी कही तो आपको भी रामचंद्र जी कही, ठीक है ना। तो रामचंद्र जी का तो क्या कर्तव्य बनता है, कि उनका भी कर्तव्य बनता है कि छोटों को प्रेम दें, है ना। तो आप दोनों में हो गई, मेरे को क्या पता ज़्यादा, है ना। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, तो वो हंस रही थी तो मैंने देखकर ही एक फेस रीडिंग करके बोल दी। ठीक है। तो इसलिए वास्तव में देखें तो क्या है, कि वो आपस में प्रेम तो रहता है। जब भी कभी ऐसा होता है ना, जब झगड़े की बारी आती, मैं क्लास में देखती हूँ बहुत, जब बच्चों को पढ़ाओ ना, तो बच्चों को पढ़ाओ तो जब गांव की बात आ जाए या रिश्तेदारों की बात आ जाए, तो बच्चे जो रिश्तेदार हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, मेरा भाई है वो, ऐसा करने लगते हैं। और जब फिर उन्हीं की बात आई ना, कि दोनों की बात आई कि आप दोनों कहाँ से आए, तो एक कहता है कि मैं अशोक नगर से आया, और एक कहता है गाँव, हाँ मैं तो गाँव से, मैं गाँव का हूँ, और तू बड़ा अशोक मैंने कहा तुम तो गांव में ही, तो ये भी पहले सब गांव में ही थे, ये छोड़ के चल गए तो अपन क्या कर सकते हैं, कहते। तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, हम भी गांव के हैं। और मैंने कहा कोई गांव का नहीं है, सब स्वक्षेत्र के हैं, आत्मा के हैं। मतलब जब झगड़ा होता है तो झगड़ा जो होता है वो पता है कैसा होता है, जब देश की बात चले तो अपन देशवासी बन जाते हैं, जब प्रदेश की बात चले तो अपन प्रदेशवासी बन जाते हैं, जब कुटुंब की बात चले तो अपन कुटुंबवासी हो जाते हैं, और जब फिर घर की बात चले तो अपन परिवार वाले हो जाते हैं।
तो जब परिवार की भी बात चले तब अपन परिवार वाले रहते हैं, और जैसे ही जब अपने ऊपर आती है कोई बात तो अपन कैसे हो जाते हैं, सबसे अलग हम अकेले हो एकल जाते हैं। परिवार पे आ जाते कि हम अकेले ही हैं, कि हमें नहीं पता उनने गलती करी तो बेजाने उनकी वो भुगते हैं, उनने जो कर रहे हैं वो समझे, ऐसा होने लगता है ना। तो ये मतलब ये है विषय कषाय की मुट्ठी। उसके लिए तो रत्नकंठ साहब जी में कहा है कि यदि रेत का डिगला है और हाथ में यदि गीलापन है, पसीना है, तो वो चिपका रहेगा, इकट्ठा रहेगा, और जैसे ही उसको उसमें से नमी हटी तो नमी हटते ही वो कैसा हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो परिवार भी कैसा होता है, एक दूसरे के विषय कषाय का पोषण होता रहे तो सब परिवार है, और विषय कषाय का पोषण होना बंद हुआ तो क्या हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। तो ऐसी मधुर भाषण होता है। कैसा होता है, मधुर भाषण। तो इसलिए कहा आदे नाम कर्म का उदय। कौन सा उदय, आदे नाम कर्म का उदय। तो ये सोच लेना, बड़े छोटे होने से प्रभुता नहीं होती। कोई छोटा भी है और उनमें क्या है, यदि आदे नाम कर्म का उदय है तो उसकी क्या होती है कि उसकी प्रभुता चलेगी, मतलब उसकी बात मानी जाएगी। तो बात किसकी मानी जाती है कि उम्र से नहीं देखा जाता, वो तो किससे होता है कि वो आदे नाम कर्म का जिसका उदय होता है उसकी बात समझी जाती है और उसकी बात मानी जाती है, और अनादे नाम कर्म का उदय जिसका होता है उसकी बात नहीं समझी जाती और नहीं सुनी जाती। ठीक है ना। तो ये आदे नाम कर्म और अनादे नाम कर्म याद रहेगा। आदे नाम कर्म से प्रभुता मिलती है और अनादे नाम कर्म से हीनता होती है। देखिए फिर क्या कहा, यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से मान सम्मान और उसके कारणों की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। यश कीर्ति नाम कर्म। देखो अपन बहुत कहते हैं हमारी प्रशंसा नहीं हो रही, कोई प्रशंसा नहीं करता, हमने इतने प्रशंसनीय कार्य करे फिर भी हमारी प्रशंसा नहीं हो रही। तो कारण क्या है कि यश कीर्ति का उदय होना चाहिए, प्रशंसनीय कार्य से नहीं। कई बार ये अच्छे काम करके भी निंदा हो जाती है। तो काम है, काम ना अच्छा है ना बुरा है ना। काम में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती, लेकिन अच्छाई और बुराई किस में है, वो यश कीर्ति और अपयश कीर्ति में। यदि अपना यश नाम कर्म का उदय होगा तो क्या होगा, अच्छे काम की भी बुराई हो जाएगी, और यश कीर्ति नाम होगा तो क्या होगा, अच्छे काम बुरे काम की भी प्रशंसा हो जाएगी। तो बुरे काम की भी प्रशंसा होगी तो क्यों हो गई, कारण उसमें कौन था, उसमें यश कीर्ति नाम कर्म का उदय कौन था, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय था, है ना। तो इसलिए कहा कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो तो प्रशंसा होती है, और अपयश नाम कर्म का उदय हो तो निंदा होती है। अब देखो कितना दुखी होते हैं, कितना सबसे ज़्यादा दुख इसका ही होता है कि हम कर करके मरे जा रहे हैं लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है ना। कुछ नहीं तो क्या है, हमने अच्छे से सब्जी बनाई तो इतने कह देते कि अच्छी लगी, है ना। तो भी क्या है, इतना सब मुँह से बोला नहीं जाता है, कर करके पसीना में पसीना हो जा रहा है गर्मी में गैस के पास खड़े खड़े, लेकिन कोई क्या करने वाला नहीं है, प्रशंसा करने वाला नहीं। तो प्रशंसा की चाह करने से तो प्रशंसा नहीं मिलती, प्रशंसा की चाह करने से प्रशंसा नहीं मिलती। देखो पहले के राजा महाराजा होते ना तो वो भाण पुरुष आते थे उनकी प्रशंसा करने के लिए, राजा महाराजा, और वो भोजक आते हैं ना भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की महिमा गाने के लिए। तो अपने को भी ऐसे ही क्या चाहिए कि अपने को यदि अपनी भक्ति करवाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जब क्या होगा, यश कीर्ति का उदय होगा। किसका उदय होगा, यश कीर्ति का उदय होगा, तब यशोगान करने वाले आ जाएंगे। कितने सारे यशोगान करने वाले मिलते हैं तो उसके कारण क्या होता है, यश कीर्ति का उदय, है ना। पहले के राजा महाराजा और जो भी रहते थे उनकी क्या की जाती थी, उनका यश गाया जाता था। तो उनका यश जो गाया जाता था वो क्यों गाया जाता था, और बाद तक यश, ये जो रामायण चली वो कैसे चली, वो यश कीर्ति तो थी, उसका क्या करते गए कि उसका यश रूप यशोगान गाते गए। रामचंद्र जी भरत लक्ष्मण की कहानी एक के बाद सब लोग पद्य रूप से कहते गए, और कहते कहते क्या हो गया कि वो सब प्रचलित हो गई। तो ये यश कीर्ति का उदय है। किसका उदय है, यश कीर्ति का उदय। अब अपन कर्म को ही रोने लग गए, ज़्यादा हुआ तो इसमें कहा ना यश कीर्ति से यश भी मिलता है और उसके कारण भी मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं, यश के कारण। यश के कारण कौन कौन होते हैं, प्रशंसा मिलना और प्रशंसा का कारण मिलना। प्रशंसा का कारण कौन मिलता है कि प्रशंसा करने वाले मिल जाते हैं, है ना, अच्छे मित्र मिल जाते हैं, अच्छे लोग वो करने वाले मिल जाते हैं। देखो मुझे चीज़ आ रही आदे नाम कर्म में भी कि किसी कोई बहुत पवित्रता से बहुत अच्छी बात भी बता रहा हो, लेकिन आदे नाम कर्म का उदय हो तो उसकी व्यक्ति मानता नहीं है,
है। और अनादे। अनादे, हाँ, अनादे नाम कर्म का उदय हो तो उसकी मानता नहीं है। और कोई गलत बात, गंदी बात भी सिखाने वाला हो और उसकी व्यक्ति क्या करे, मान रहा हो, तो बताओ ये कितना उल्टा है कि कोई क्या सिखा रहा है, सप्त व्यसन सिखा रहा है, और सप्त व्यसन सिखाने वाले की कोई क्या करे, मानने लग जाए, है ना। तो मानने लग जाए तो वो क्या हो गया कि वो भी उसकी खोटी होनहार है, जिसको क्या मिल जाती, कुसंगति मिल जाती। जैसे कहते हैं ना, सिगरेट पीने वाले में भी क्या हो जाती है कि उसमें भी प्रभुता मिलती है उन लोगों को। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसमें एक व्यक्ति कौन बन जाता है, विशेष बन जाता है, और वो सत्य व्यसन सिखाता है। क्या सिखाने लगता है, सत्य व्यसन सिखाने लगता है, और सब लोग उसकी मानने भी लगते हैं। और कोई जैसे आप लोगों को कहे ना, विधान में मंदिर में आओ, या मंदिर में आना चाहिए, विधान में आना चाहिए, या रोज पूजन में आना चाहिए, स्वाध्याय में आना चाहिए, पाठशाला आना चाहिए, मंदिर की जिनवाणी की भैयावृत्ति करने आना चाहिए, तो ये बात अपने को जल्दी नहीं सुहाएगी, है ना। क्यों नहीं सुहा रही, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक कक्षा लगा लो तो आ कारण जाएंगे। बताएं इसमें क्यों नहीं सुहाएगी। नहीं सुहाने का कारण क्या होता है, इसलिए नहीं सुहाएगी क्योंकि वो अपने को यश कीर्ति का उदय नहीं चाहिए। जो शराबी कबाबी होते हैं ना, उनकी शराबी कबाबियों के बीच भी नहीं चलती, आपस में झगड़ते लड़ते रहते हैं, उनमें प्रभुत्व नहीं होता। प्रभुत्व तो किनका होता है, सदचरित्रवानों का ही प्रभुत्व होता है ना। वो लोग तो आपस में क्या करेंगे, लड़ मर के और मर जाएंगे, है ना, आपस में ही झगड़ लड़के और उसमें ही चले जाएंगे। और जो यश कीर्ति का उदय होगा वो किसको होगा, कि जो यश कीर्ति का उदय आता है वो किनको आता है, जो ऐसे भगवान का यशोगान करते हैं। अपने को कितनी देर भगवान की भक्ति करना अच्छा लगा, कितने बार अपने परिणाम अप डाउन हुए, खुद का प्रतिक्रमण प्रायश्चित करना अंदर ही अंदर कि हमारे परिणाम कैसे अप डाउन